नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की। पंगा लिया है भारत से, ऊपर से मोदी से। और मोदी अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, ये अभी मोहम्मद यूनुस को पता नहीं है। और जिस जिस कंट्री ने, जिस आदमी ने मोदी से लिया पंगा, उसका डाउनफॉल तो होना आवश्यक है। बांग्लादेश ने भी लगता है ऐसी ही गलती कर दी है। अभी अभी न्यूज़ आई है दो चीज़ों की। एक, हमने अपने बांग्लादेश के बॉर्डर को और सख्ती से सील कर दिया है। साथ में जो बांग्लादेशी, यही जो भारत में आते थे मेडिकल वीज़ा के ऊपर, ये बोलकर कि हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है भाई, अगर इनके यहाँ पर सुसु भी निकलता नहीं था तो ये हमारे पास यहाँ पर आते थे, वापस नहीं जाते थे। ये भी एक रीज़न है। 20 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में आते थे हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अभी वो कम हो गया है, 3 लाख से भी कम अब बांग्लादेशी भारत में आते हैं मेडिकल ग्राउंड्स के लिए। यानी कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इनकी मेडिकल की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई, क्योंकि उस बंदे के नाम में ही मोहम्मद है। तो वो इनकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद है वो। दोस्तों, ये हो क्यों रहा है और बांग्लादेश अभी पैनिक मोड में क्यों है, इस सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने बोला कि पहले तो खाना दे दो इनको, हो सकता है बंदे दे पुत्र बन जाए। लेकिन जब देखा कि ये बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते, ये जानवर हैं, जानवर ही रहेंगे। ये भी लोग बोलते हैं कि सर ये जानवर हैं, ये सीधे नहीं हो सकते। मोदी जी ने ब्रेक लगा दी कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेडिकल की। इनके यहाँ पर इतनी बीमारी हैं क्योंकि अपनी बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से ये शादी कर लेते हैं। उसके कारण मेडिकल प्रॉब्लम्स तो बनती ही हैं, इनके फैमिलीज के अंदर आती भी हैं, टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, आपको मालूम है। अब ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये भारत में आते थे मेडिकल वीज़ा के ऊपर। हमने रोक दिया। आपको लगेगा यार मेडिकल वीज़ा बंद कर दिया, 20 लाख अगर ये जिहादी भारत में नहीं आएंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, ये ऑर्डिनरी डिसीजन नहीं है, बहुत वेल कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजिक मूव है। क्योंकि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तब भारत के, और उससे पहले भारत के बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। आपने देखा है गर्म जोशी थी दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन जैसे ही पावर को चेंज करवाया गया डीप स्टेट की तरफ से, एक स्टूच, एक दल्ले को बिठा दिया मोहम्मद यूनुस को, हुआ क्या है, हमारे जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ वो शिफ्ट होने शुरू हो गए। एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उसको इंक्रीज किया मोहम्मद यूनुस ने डीप स्टेट के कहने पर। और इसीलिए हमने भी पूरा पंगा ले लिया। हमारा भी जो स्टैंड है वो चेंज हो गया बांग्लादेश के लिए। आपको लगेगा ये कोइंसिडेंस है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, हर चीज़ डीप रूटेड होती है। पहली बात ये, भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट्स राइज किए गए बांग्लादेश के अंदर, टारगेटेड आर्टिकल छपते हैं वहाँ पर भारत के खिलाफ, नेपाल में भी और भूटान में भी। अगर आपको याद होगा, ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले मैंने खुद एक वीडियो बनाया था वेयर नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब जगह पर भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए आर्टिकल छापे जा रहे हैं। चाइना करवा रहा था उसको, बट किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने इंडियन गवर्नमेंट को भी भेजा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारी एम्बेसी है चाइना में, मैंने उनको जाकर आर्टिकल्स दिखाए कि आप देखिए नेपाल में ये आर्टिकल छप रहे हैं भारत के खिलाफ। उन्होंने बोला मोदी देख लेंगे, क्योंकि ये तो सारे आपको मालूम है हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं, इनको सैलरी से मतलब है, काम नहीं करते। लेकिन अब जब ये सारे पर्दे फाश हो चुके हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स ओपनली बांग्लादेश की सड़कों पे आपको दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर एक कल्चरल सेंटर था ढाका में, इंदिरा गांधी सेंटर, उसको जला दिया गया, उसको अटैक कर दिया गया। और उसी चक्कर में हमारे जो डिप्लोमेट्स थे बांग्लादेश के अंदर, उनको वापस बुलाना पड़ा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और इसलिए जब हमारा वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, लोग नहीं हैं, ऊपर से एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं, तो भारत ने भी उनको जो ये वीज़ा मिलते हैं उसको बंद कर दिया। क्योंकि जो आपको हॉस्टाइलिटी यानी कि आपको नफरत फैलानी है भारत के खिलाफ, तो अपने घर में फैलाइए, हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और रीज़न है कि जो ये इलीगल आते हैं वहाँ से, ये हमारे देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। अमित शाह ने तो बहुत बार बोला है कि बांग्लादेशी जो इलीगल्स हैं, रोहिंग्याज हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल, उन्होंने तो बोल भी दिया एक बार
कि सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है ये इलीगल्स भारत के लिए। ही हैज क्लासिफाइड देम एज डेंजरस। और आपको मालूम है कि जो स्टेट्स हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा है, असम है, बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे के सारे इन इलीगल्स के साथ भरे पड़े हैं। ये वहाँ पर आते थे मेडिकल टूरिज्म के नाम पर और फिर वापस नहीं जाते थे। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टैंड लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पुरुषोत्तम राम बनकर बैठी है उनको भी ये स्टैंड लेना पड़ा। उन्होंने वीज़ास को टाइट किया और देना बंद कर दिया। बहुत कम लोगों को अब वीज़ा दिया जा रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इन इलीगल्स को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम इन्हें ट्रीट नहीं करेंगे। अब ये वहीं पे जाते हैं जहाँ पर इनकी कम्युनिटी होती है, वो इनको बड़ा अच्छी तरह से ट्रीट भी करते हैं, इलीगल इनको आधार कार्ड भी देते हैं और इन्हें बसा भी देते हैं। साथ में हमारी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी पूरा आग में घी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अब एंट्री आती है इन सारे सिनेरियो में चाइना की। चाइना ने देखा एक बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन है बांग्लादेश का के अंदर भारत के खिलाफ। अब इसको अगर यूज़ ना किया जाए तो चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश भी अब थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ मूव होता हुआ आपको दिखाई देता है। 26 से लेकर 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग को मिलने जा रहे हैं बीजिंग में। बाई चांस है 26 को मैं भी जा रहा हूं वापस चाइना में, और मोहम्मद यूनुस भी वहीं पर बैठा होगा। वहां पर क्या किया है मैं आपके पूरी डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन बाद में। लेकिन कंसर्निंग क्या है? कंसर्निंग ये है कि चाइना ने बांग्लादेश को ऑफर किया है कि हम आपकी कंट्री में बांग्लादेश में एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उसका नाम होगा फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। दोस्तों इस हॉस्पिटल में बांग्लादेशियों को वहां पर दूर किया जाएगा भारत से और भी ज्यादा, क्योंकि बांग्लादेश को लगेगा कि लोगों को लगेगा अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही कंट्री में ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और बांग्लादेश की ये स्टूज गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही एक चीज कि ये हेल्प नहीं है, ये एक डेथ ट्रैप है जो चाइना करने वाला है बांग्लादेश को। रीजन एक ही है, चाइना को मालूम है कि जब कोई आदमी वीक होता है उसे इमीडिएटली थोड़े से पैसे देकर आप खरीद सकते हैं। और अब ये सारा कुछ देखते हुए भारत ने भी बोल दिया, भारत ने बोल दिया आपने चाइना की तरफ जाना है आप जाइए, खुशी से जाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने भी आहिस्ता आहिस्ता इनके वीज़ास को कम करना शुरू कर दिया। कहाँ तो 7,000 10,000 वीज़ा हर रोज़ के दिए जाते थे, आज की डेट में वो 500-600 रह गए हैं। दैट्स ऑल। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होता जाएगा। और जो बांग्लादेशी हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ जाकर आप इलीगली रह कर तो दिखाइए, तो पता लगेगा जब किडनियाँ निकाल ली जाएंगी। यानी कि चाइना अब इनको मेडिकल फैसिलिटी देगा और किडनियाँ भी फ्री में निकालेगा। लेकिन उधर भारत का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, वो है कि अब हम आपके साथ कोई भी सिंपैथी रखने वाले नहीं हैं। आपको चाइना की तरफ जाना है, आपको ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक करनी है, आप कर लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है जिस जिस कंट्री ने हमें धोखा दिया ये वो कंट्रीज हैं जो भारत की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट रही हैं। वीट हो, कुकिंग ऑयल हो, लेंटिल्स जो दालें होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, ये सारी की सारी भारत से बांग्लादेश जाती थी। यही चीज़ें पाकिस्तान भी जाती थी। पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बंद किया। आज उनके देख लीजिए, उनके वहाँ पर खाने वो लाले हैं, भीख मांग रहे हैं आटे के लिए। और जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल भारत से ही जाता था थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। हमारे यहाँ की मिलें बंद कर कर बांग्लादेश की मिलें लगा दी और सारा जो हमारा कॉटन है बांग्लादेश भेजते थे ताकि वो वहाँ से माल बनाकर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करें। हमने वो कॉटन भी भेजनी बंद कर दी है। दोस्तों भारत का और बांग्लादेश का जो ट्रेड है $15 बिलियन से ज़्यादा का है और हमारा ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ। यस, हमें इकोनॉमिकली नुकसान होगा, लेकिन बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा? जैसे जैसे वो चाइना की तरफ जाएगा एक वार्निंग साइन बांग्लादेश के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाई देगा। और हिस्ट्री ने बताया हमें कि जिस कंट्री ने भारत को अबंडन किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप होते हैं। मालदीव्स के अंदर आपने देख लिया मोहम्मद मुइजो जो बोलता था इंडिया आउट, आज इतना ज़्यादा डेट के नीचे दबा हुआ है कि चाइना के इंटरेस्ट भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा।
श्रीलंका का आपने हाल देख लिया। नेपाल जो बहुत ज़्यादा लीन कर रहा था चाइना की तरफ से, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न है चाइना का रियल एजेंडा क्या है। वो चाहते हैं कि जिस कंट्री में जाएं उसके सारे रिसोर्सेज कोई अपने कब्जे में कर ले। उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे पॉलिसी मेकिंग को। चाइना का इंटरेस्ट बांग्लादेश में मेडिकल सेक्टर में घुसने का नहीं है। वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। चाइना डिफेंस में बहुत आगे चल रहा है, लेकिन उसका माल नहीं बिक रहा। तो जिस जिस कंट्री में एंटर करता है उनको वो प्लेन, शिप्स, वो सारा कुछ बेचना शुरू करता है। पाकिस्तान में देख लिया, उनका जो सारे हथियार थे अमेरिका से आते थे। आज वो डेट के ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो चाइना बोलता है कि ठीक है, आपको हथियार चाहिए, मेरे से आपको खरीदने पड़ेंगे, मजबूरी है। और अब तो ये हालत हो गई है कि जो चाइना की कंपनीज हैं, लांगी जैसी, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। चाइना अगर हॉस्पिटल बना रहा है तो वहाँ के हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वो सारे कंट्रोल में भी वो लेता जा रहा है। अब तो चाइना ने ये अनाउंस कर दिया कि जो डिफेंस का इंडस्ट्रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है बांग्लादेश के अंदर, वो भी चाइना बनाएगा, ताकि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो चाइनीज फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद बांग्लादेश की सॉवरेनिटी वैसे ही चली जाएगी हाथ से जैसे पाकिस्तान की चली गई है। यानी कि एक तरफ बांग्लादेश स्लोली ड्रिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम इंडिया, और दूसरी तरफ वो चाइना के जो मिलिट्री का वेब है उसके अंदर वो फंसता जा रहा है। बट बांग्लादेश एक चीज भूल गया, भारत को जिसने छोड़ा उसका पतन निश्चित है, और जिसने मोदी से लिया पंगा वो होगा ही होगा बहुत जल्दी नंगा। ये पैटर्न बड़ा क्लियर है दोस्तों। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब वो कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत के साथ दुश्मनी मोल ले ली। उसके 2-3 महीने के बाद ही हमने एंकड़ी भी निकाल दी इन सब की। इवन की मलेशिया की भी एंकड़ी हमने निकाल के दिखाई है। पैरों में गिरा था हमारे कि भैया हमारे से जो है उनसे पाम ऑयल हम खरीदना शुरू कर दें। बांग्लादेश वही गलती मुझे लगता है दोबारा कर रहा है। गलती यह है कि भारत को वो नकारना चाहता है, भारत को दिखाना चाहता है कि हम आपसे सुपीरियर हैं क्योंकि असी मुसलमान होने हैं। बांग्लादेश के लिए वार्निंग साइन है। आप चाइना को, भारत को छोड़कर चाइना को चूज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपका इकोनॉमिक डिजास्टर आना ही आना है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स का हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन बार बार एक ही आता है कि मोहम्मद यूनुस भारत को धोखा देकर चाइना के साथ बैठना क्यों चाहता है। रीजन एक ही है, क्योंकि ये आदमी लिब्रांडो है, डीप स्टेट का बिठाया हुआ है, और डीप स्टेट हमेशा ही जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं उनके साथ हाथ मिलाकर काम नहीं करते हैं। अगर गलती से भारत में, गलती से सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी गवर्नमेंट होती तो मोहम्मद यूनुस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये उनके साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करता और वहां से इलीगल लोगों को भारत में भेजता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। लेकिन नेशनलिस्ट लोगों को, लिब्रांडों को उनसे नफरत है, इसलिए मोदी से ये हाथ मिलाकर काम नहीं करना चाहते। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि जो आज गलती मोहम्मद यूनुस कर रहा है, बांग्लादेश सफर करेगा। उसकी इकोनॉमिक मिस्टेक अक्षरों में लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में, कि ये कुछ किया था इस मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के साथ। अब आपका क्या सोचना है कि क्या बांग्लादेश के जो वीजा हमने बंद करे, या बंद नहीं किए, कम किए हैं, क्या हमें नहीं चाहिए कि इसको बिल्कुल बंद कर दिए? आपको चाइना जाना है, आप जाइए, शौक से जाइए, किडनियां निकलवाइए वहां पर, क्योंकि चाइना में इन जिहादियों की किडनियां निकाल ली जाती हैं, ओपनली करते हैं वो काम। हमें नहीं चाहिए कि हम इनके वीजा बंद करके उनको बोला जाइए आप चाइना जाइए, जाके किडनियां निकालिए। दूसरा, क्या हमें अब एफर्ट डालना चाहिए बांग्लादेश के साथ अपने ट्राइज को, अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो चाइना की तरफ ना जाए और हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए? ये आपका क्या ओपिनियन है? अकॉर्डिंग टू मी, पाकिस्तान के साथ भी हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान की अगर नज़दीकियां चाइना के साथ बन जाएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आज पाकिस्तान चाइना के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। कल यही चीज़ बांग्लादेश में भी चाइना के साथ होने वाली है। उसका रीज़न है, ये कम्युनिटी ऐसी है, ये किसी के साथ नहीं है, ये अपनों के साथ नहीं है, चाइना के साथ या भारत के साथ ये कैसे हो सकती है? और हिस्ट्री बताती है, जिसने छोड़ा भारत का साथ
उसका हाथ कटना आवश्यक है और कटेगा भी। यानी कि अब एक ही काम हो रहा है, भारत स्ट्रांग होता जा रहा है और ये कंट्रीज जो हमारे लेफ्ट एंड राइट में है ये डार्कनेस में जाती जा रही है। डार्कनेस भी इसलिए बिजली ही हमने इनकी बंद कर दी, वो भी अदानी देता था। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।